हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में हम लोग मेंस लेवल पज़ल करेंगे और वो भी कौन सा, एज बेस्ड पज़ल को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लर्क मेंस में देखने को बहुत ईजिली मिलते हैं। हर साल जो पेपर होता है उसमें एज बेस्ड पजल क्लर्क मेंस में कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिलेगा। सो देखो क्या कहता है। 6 people A, B, C, D, E and F are born in different years with the base year taken as 2021। क्या कहता है, 6 लोग हैं A, B, C, D, E, F, सभी का बर्थ हुआ है अलग अलग ईयर्स में। बेस ईयर उसने आपको क्या दिया है, 2021। बेस ईयर का मतलब ये है कि आपको जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, बेस ईयर को लेकर, यानी कि 2021 के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है आपको। आगे कहते हैं नन ऑफ देम इज ओल्डर देन 90 ईयर्स ओल्ड। उनमें से कोई भी 90 ईयर्स से ओल्डर बड़ा नहीं है, यानी कि मैक्सिमम एज जो है एक पर्सन की, जो 6 लोग हैं वो क्या हो सकती है, 90 ईयर्स हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई 91 ईयर्स का, 92 ईयर्स का नहीं हो सकता है। दे लाइक डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स पसंद है। कौन सी, कपकेक्स, पेस्ट्रीज, वेफर्स, चॉकलेट्स, मफिन्स, बेरीज। ठीक है, नोट दिया है आगे उसने, द लास्ट 2 डिजिट्स और रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच अ पर्सन इज बोर्न कैन बी द एज ऑफ सम अदर पर्सन। क्या कह रहा है, कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे या फिर उनका जो रिवर्स होगा, किसका, एक ईयर का। वो कहता है कि जो एक ईयर होगा, ठीक है, उस ईयर के जो लास्ट के, जैसे कि हमारे पास ईयर्स ऐसे होते हैं ना, 1996, 1953, 1983, इस तरीके से होते हैं। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, यानी कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं ना, ये 2 डिजिट्स या फिर इनका रिवर्स, मान लो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 54, ठीक है, तो 54 या फिर इसका रिवर्स 45, ये किसी और पर्सन का एज हो सकता है। उसने बोला है किसी भी ईयर का जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे ना, या तो वो एज इट इज़ या फिर उनका रिवर्स क्या हो सकता है, किसी और पर्सन की एज हो सकता है। ठीक है, आगे उसने एग्जाम्पल दिया, लाइक ए इज बोर्न इन 1953 एंड एज ऑफ बी इज डिनोटेड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ ए। कहता है कि ए का बर्थ हुआ है 1953 में, ठीक है, और बी का जो एज है वो उसने कैसे बताया कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ना, वो उसकी एज होगी। ठीक है, उसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं किसके, ए के, वो बी की क्या होगी, एज होगी। तो अब उसने क्या बताया, तो बी की एज क्या हो सकती है, या तो 35 या फिर 53। देखो 1953 है, 1953 है, तो लास्ट में क्या है, या तो 53 होगी या 35 होगी। यही उसने आपको बताया है, 53 और 35। तो इतना हमें समझ में आ गया है अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोला है उसने। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा क्या था, जस्ट एक ओवरव्यू था, देखना था कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या था। ठीक है, अब आगे जो दे रहा है वो मेन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, एफ इज जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक्स बेरीज। एफ जो है वो जस्ट बड़ा है किससे, जिस पर्सन को बेरीज पसंद है उससे जस्ट बड़ा है कौन, एफ। अब देखो पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। जनरली एज बेस्ड क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, वो जो पर्सन्स देता है ना उनकी ईयर्स आपको देता है, बेस ईयर देता है, उसके बेसिस पर आप सबकी एज निकाल लेते हो। अभी यहाँ पर इसने आपको ईयर्स नहीं दिए हैं, आपको खुद को ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। और अभी देखते हैं आगे एज का भी क्या दिया है। अभी बोला उसने एफ इज जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक्स बेरीज। एफ जो है वो बड़ा है किससे, एफ जो है वो जस्ट बड़ा है किससे, जिस पर्सन को बेरीज पसंद है। इसे हमने क्या किया है, नोट कर लिया। ठीक है, आगे कहता है ई वॉज बोर्न इन द ईयर 1982। ई का बर्थ कब हुआ है, 1982 में हुआ है। ई का बर्थ उसने बताया है आपको कब हुआ है, 1982 में। अब 1982 का मतलब देखो बेस ईयर हमारे पास क्या है, 2021 है, तो 2021 में से आप 1982 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2021 में से 1982 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 39। ठीक है, तो ई की एज कितनी हो गई, 39 हो गई। ठीक है, ई की एज कितनी हो गई, 13 हो गई, 39 हो गई।
तो ये हमें पता चल गया, अभी तक उसने ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा आगे देखो क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन ई एंड ए इज़ 24 ईयर्स। ई और ए की एज में डिफरेंस कितना दिया है, 24 साल का। ई और ए की एज में जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 24 ईयर्स का। तो अब देखो ई की एज कितनी है, 39, ठीक है। तो अब ए के लिए उसने बोला है कि दोनों की एज में 24 ईयर्स का डिफरेंस है, तो आपके पास दो केसेस नहीं बनेंगे। एक केस में आप 39 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे और एक केस में 39 में 24 ऐड करोगे, है ना, यही दो केसेस बनेंगे। एक केस में आप 39 और 24 को ऐड करोगे और एक केस में आप माइनस करोगे, क्योंकि उसने बोला है डिफरेंस 24 का है। अब आपको ये तो नहीं बताया ना कि ए जो है वो ई से बड़ा है या फिर छोटा है, ये तो उसने नहीं बताया है। तो उसके बेसिस पर देखो, जब आप 39 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 39 में से 24 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो ए की एज क्या हो सकती है, एक तो 15 होगी और एक और केस बनता है ए का 39 में अब आपको 24 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इनका ईयर्स निकाल लो, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पहले जो एज बेस्ड सेशंस मैंने बहुत सारे इसी यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे सेशंस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आप 39 में से 24 क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। 39 में से अभी यहाँ पर हमने क्या किया, 24 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो ईयर है ना 1982, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 24 ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसे आसान हो जाएगा, एक आप यूँ करो कि 2021 में से, अब जैसे कि ये 63 है, 2021 में से 63 माइनस करोगे, ठीक है। एक क्या होगा 39 और इसका पता है आपको कि 39 में आपने 24 को ऐड किया है, तो 82 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लो। जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। या तो 2021 बेस ईयर में से 63 और 15 को माइनस करो तो इनका क्या निकालो, यहाँ पर ईयर निकालो, बर्थ ईयर निकालो, या फिर सिंपली 39 में से हमने 24 माइनस किया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1982 में 24 ऐड कर देंगे। तो 1982 में जब हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 39 में हमने क्या किया, 24 ऐड किया है, तो 1982 में से हमको 24 सब्ट्रैक्ट करना है। 82 में से 24 को देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 1982 में से आपको 24 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपका बन जाएगा 1958 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने नोट कर लिया है। ए के हमारे पास दो केसेस बन गए हैं और हमें उसके, और देखो ये आसान रहता है अगर हम क्या करते हैं, उसने जैसे जैसे एज बोली ना कि हाँ ए की एज 15 हो सकती है, ए की 63 हो सकती है, हमने रिस्पेक्टिव उसका ईयर भी निकाल लिया तो हमको आसानी रहेगी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे क्या कहता है, सीज एज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच ए वाज बोर्न। सी का एज कितनी है, सी की एज है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच ए वाज बोर्न, जिस ईयर में ए का बर्थ हुआ है, ठीक है, जिस भी ईयर में ए का बर्थ हुआ है वो जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको ऐड कर देंगे, उनका सम कर देंगे तो सी की एज आ जाएगी। देखो क्या मतलब है। अब हमारे पास ए के लिए ना देखो दो केसेस हैं, ए के लिए हैं हमारे पास दो केसेस, ठीक है, ए के लिए हैं हमारे पास दो केसेस। तो अब इसके हिसाब से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ए के हो गए हमारे पास दो केसेस, तो देखो उसने कहा है कि आपको ऐड करना पड़ेगा डिजिट्स को। तो अब देखो डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे तो 2 + 6, तो एक केस में तो सी की एज कितनी आएगी, 8 ईयर्स आएगी, ठीक है। एक केस में सी की एज कितनी आएगी, 8 ईयर्स आएगी, और एक केस में कितनी आएगी, 8 + 1 9, 9 एंड 9 18 एंड 18 एंड 5 23, और एक केस में सी की एज कितनी आ जाएगी, 23 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझें। अब इसके हिसाब से जब आप इनका बर्थ ईयर निकालेंगे, अगर सी की एज कितनी है, अगर सी की एज है 8 ईयर्स, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिवली इसका बर्थ ईयर क्या होगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 2021 में से या तो 8 सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर क्या करो 15 और 8 में कितना डिफरेंस है, देखो 15 और 8 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है,
ठीक है, 7 का डिफरेंस है। तो 2006 में आप क्या करो, 7 ऐड कर दो, क्योंकि 15 से आप क्या कर रहे हो, जब 8 की तरफ जाओगे तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 15 वाला जो ईयर है ये 2006, उसमें 7 को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब आप एज में ऐड करते हो तो ईयर में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जब एज में आप माइनस करते हो तो ईयर में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इसको हमेशा याद रखना है। तो अब देखो, हमने 15 में से क्या किया, 7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 2006 में हमको क्या करना पड़ेगा, 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 2013 आ जाएगा। ठीक है, अब एक केस में हमारे पास क्या है, सी की एज अब क्या आई है, 23 आई है। ठीक है, सी की जो एज है वो क्या आई है, 23 आई है। तो अब उसके हिसाब से देखो, 63 और 23 में हमें पता है कितने का डिफरेंस है, 40 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, 40 ईयर्स का डिफरेंस है। 63 और 23 में कितना डिफरेंस है, 40 ईयर्स का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर क्या है, 58, 1958 है। ठीक है, 1958 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1958 में, अब देखो 63 में हमने क्या किया, 40 माइनस किया है, तो 1958 में हमें 40 को ऐड करना पड़ेगा। 1958 में हमें 40 को ऐड करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1998। ठीक है, कितना बन जाएगा, 1998 बन जाएगा। तो अभी तक हमारे पास ई का तो हमें एग्जैक्ट पता है, ए के 2 केसेस बने, सी के भी 2 केसेस बन रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, द वन हु लाइक्स पेस्ट्रीज इज जस्ट यंगर देन डी। जिस पर्सन को पेस्ट्रीज पसंद है वो डी से जस्ट छोटा है, डी से जस्ट छोटा है, यानी कि डी जो है वो पेस्ट्रीज जिसको भी पसंद है उससे जस्ट बड़ा होगा। ठीक है, डी जो है वो जस्ट बड़ा होगा जिसको पेस्ट्रीज पसंद है, जिस भी पर्सन को। तो ये वाले जो दोनों हमने नोट किए हुए हैं ना, वो कौन से हैं, जस्ट वाले, यानी कि एफ जो है वो जस्ट बड़ा है किससे, जिस पर्सन को बेरीज पसंद है। डी जस्ट बड़ा है, ये है आपका डी, डी जस्ट बड़ा है जिस पर्सन को पेस्ट्रीज पसंद है। इतना हम कर चुके हैं। आगे कहता है, डीज एज इज आइदर द लास्ट 2 डिजिट्स और रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच सी वाज बोर्न। कहता है कि डी की जो एज है ना, या तो लास्ट के 2 डिजिट्स या फिर उनका रिवर्स, किसके, जिस ईयर में सी का बर्थ हुआ है ना उस ईयर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, या तो वही एज इट इज़ या फिर उनका रिवर्स जो है वो क्या है, डी की एज है। ठीक है, डी की एज है। तो अब यहाँ से देखो डी की एज क्या हो सकती है, सी के बर्थ ईयर्स भी हमारे पास 2 हैं। अभी देखो इस तरह से ई से हम जब गए तो ए के 2 केसेस, फिर सी के 2 केसेस, अब आएंगे हमारे पास डी के 2 केसेस, डी के 2 भी नहीं, उससे ज़्यादा। क्यों, उसने बोला है डी की जो एज है ना वो सी के जो बर्थ ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स या फिर उसका रिवर्स। तो इसके हिसाब से डी की एज होगी या तो 13 या फिर 31 इसके हिसाब से, या फिर डी की एज कितनी होगी, सी की एक ये भी तो एज है ना। ठीक है, इन लास्ट के 2 डिजिट्स का रिवर्स या तो 89 होगी या फिर 98 हो नहीं सकती। देखो 98 नहीं हो सकती क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 90 से बड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई भी पर्सन 90 से बड़ा नहीं है। तो डी के लिए अब हमारे पास 3 केसेस बन गए, डी के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस बन गए, या तो 13, 31 या फिर 89। ये तो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा, देखो केसेस में केसेस, यानी कि हर एक के 2-2 केसेस आ रहे हैं, कैंसिल भी तो होना चाहिए। अब कोई आगे देखो, ओनली 1 पर्सन इज ओल्डर देन डी। एक ही पर्सन डी से बड़ा है, एक ही पर्सन डी से बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं। अब देखो हमारे पास इन टोटल 6 पर्सन है। ठीक है, 6 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर हम जिनको नोट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ले रहे हैं, इनकी एज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर जो पर्सन होगा वो होगा सबसे बड़ा, यहाँ पर जिसकी एज सबसे कम होगी। तो अब उसने बोला है डी जो है ना उससे बड़ा सिर्फ एक ही पर्सन है एज में बड़ा, और बाकी सभी उससे छोटे हैं। तो डी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, डी से बड़ा एक ही पर्सन है और बाकी सभी उससे छोटे हैं। तो अब यहाँ से ना एक चीज़ समझ में आती है, देखो डी के लिए ना ये वाला जो केस है 13, 31 वाला, क्या ये गलत नहीं हो गया? अगर डी की एज चाहे आप 13 लो चाहे आप 31 लो, चाहे 13 लो चाहे 31 लो, तो डी से बड़ा एक पर्सन होना चाहिए। तो 13 से बड़े तो सभी हो गए, 13 से बड़े। देखो ये सी की एज कितनी है, 23 है। ठीक है,
और हमें देखो ई का ही एग्जैक्ट, चलो इनमें तो हमें अभी एग्जैक्ट नहीं पता, पर एग्जैक्ट देखो ई की एज तो हमें एग्जैक्ट पता है ना, क्या है 39 है। ई की एज एग्जैक्ट क्या है 39 है, ठीक है। पर जब भी हम उससे जाएंगे, ठीक है, 39 से 15 या 63 किसी की तरफ तो जाएंगे, ठीक है। फिर वहाँ से भी आगे 23 या 8 में से कोई तो आएगा, ठीक है। तो डी की जो एज है ना वो 13 या 31 में से नहीं हो सकती है, क्योंकि 31 से बड़ा तो देखो हमें 39 दिख रहा है, और 39 से बड़ा हमें 63 भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चलो अभी नहीं समझ में आ रहा कि हाँ कि 13 31 हो सकता है, 13 ना हो 31 हो, 31 से एक बड़ा ये ई आ गया वो यहाँ पर आता हो सकता है किसी के मन में ये भी आ रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग अभी इसे कैंसिल नहीं करते कि डी के लिए 13 31 कैंसिल हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है देखो, द वन हु लाइक्स कपकेक्स इज 3 years एल्डर टू सी। जिस पर्सन को कपकेक्स पसंद है वो सी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, सी से 3 साल बड़ा है। अब सी की एज हमारे पास अभी देखो 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली नोट करते हैं कि सी से 3 साल बड़ा कौन है, जिस पर्सन को कपकेक्स पसंद है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से नोट कर लिया। और क्या कहता है, द वन हु लाइक्स वेफर्स इज 1 year यंगर टू द वन हु लाइक्स चॉकलेट। जिस पर्सन को वेफर पसंद है वो 1 साल छोटा है जिसको चॉकलेट पसंद है। जिस पर्सन को भी वेफर पसंद है वो क्या है, जिसको चॉकलेट पसंद है, जिस भी पर्सन को उससे 1 साल छोटा है, जिसको भी चॉकलेट पसंद है उससे 1 साल छोटा है। और बी इज़ बोर्न बिफोर ई, कहता है कि बी जो है वो ई से पहले हुआ है। अब देखो बी जो है वो ई से पहले हुआ है, यानी कि बी जो है वो ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है। देखो उसने कहा बी का जो बर्थ ईयर है ना वो ई से बड़ा है, क्योंकि बी पहले हुआ। जैसे कि एक पर्सन है जो कि 1994 में हुआ है और एक पर्सन है जो कि 1996 में हुआ है, तो बड़ा पर्सन कौन सा होगा, जो उससे पहले हुआ है। 1996 से पहले 1994 में हुआ ना एक पर्सन, तो वो उससे बड़ा हुआ। सिमिलरली उसने कहा बी जो है वो ई से पहले हुआ है, दैट मीन्स कि बी जो है वो ई से बड़ा है। तो ये समझ में आया। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को करते हैं, जो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि डी के लिए 13 31 पॉसिबल है, क्योंकि 31 से बड़ा हमें एक 39 दिख रहा है, तो उसके हिसाब से हमें 15 और सी को लेकर चलना पड़ेगा, है ना। अब उसने क्या बोला है कि बी जो है वो ई से बड़ा है। ई की एज क्या है 39, जिसको हम सोच रहे थे कि अगर डी के पास 31 या 13 आता है, ठीक है, डी को अगर हम डी को एज देते हैं 31 तो उससे बड़ा यहाँ पर ई आ सकता था 39, पर उसने कह दिया ई से बड़ा भी कौन है, बी है। तो यानी कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि डी की एज 13 और 31 नहीं होगी, ये बिल्कुल अब तय हो चुका है। क्यों? क्योंकि डी अगर ऐसा होता, अगर हम डी को कितनी एज देते, 31 देते, डी को हम 13 तो दे नहीं सकते थे, 13 तो दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि 30 जब आप ए के लिए जाओगे, ए की मिनिमम एज जो कि अभी हमें पता नहीं है, 15 और 63 दो हो सकते हैं। फिर भी अगर हम मान के चले 15, ठीक है, 15 भी मान के चले तो भी नहीं बनता है ना क्वेश्चन। तो देखो डी को हम 13 तो मान नहीं सकते थे क्योंकि ए की एज 15 मिनिमम है, और डी को हम 31 सोच रहे थे कि हो सकता था, पर डी को हम 31 नहीं दे सकते क्योंकि ई से बड़ा भी कोई है। डी से बड़ा हो गया ये 39 से बड़ा भी कोई और आ गया, जबकि डी से बड़ा तो एक ही पर्सन हो सकता है ना, उसने बोला है डी से बड़ा तो एक ही पर्सन है। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चला, डी की जो एज है वो 13 31 नहीं है, डी की जो एज है वो है 89। डी की एज कितनी हो गई 89, तो यानी कि डी की एज हो गई 89, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। डी की एज कितनी हो गई है 89 हो गई है। अब डी की एज 89 है तो इसका रिस्पेक्टिव हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका रिस्पेक्टिव हम लोग निकाल लेते हैं इसका ईयर, ठीक है। तो अब देखो इसका ईयर कितना होगा, 2021 में से 89 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1932। डी का बर्थ ईयर हो गया 1932 और एज हो गई 89, इसको हम हटा देते हैं, जो डी के लिए ये कैंसिल हो गया ना। तो डी का कंफर्म हो गया कि डी की जो एज है वो कितनी है 89 ईयर्स है, 1932 में फिर उसका बर्थ हुआ है। सिमिलरली अब देखो ये डी की एज आई कहाँ से थी, सी से आई थी, और किस तरह से आई थी सी से, कि जितने भी डिजिट्स हैं ना सी के बर्थ ईयर के उन सबको ऐड करना था। नहीं, डी के लिए, ये सी के लिए था, सी के लिए ऐड करना था ए के डिजिट्स को
डी के लिए था लास्ट के 2 डिजिट्स, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है ना 2 डिजिट्स। तो 89 तो कहाँ से आया, 1998 से आया, यानी कि सी की एज जो है वो 23 है। 2013 वाला जो हमने डी के लिए 13 और 31 नोट किया था वो कैंसिल हो गया था, तो सी के लिए ये कैंसिल हो गया। सी का क्या हो गया, सी का बर्थ ईयर हो गया 1998 और उसकी एज हो गई 23 ईयर्स। अब सिमिलरली ए का देखो, अब ए कौन सा होगा, ए की एज क्या होगी। सी के लिए उसने बोला था कि जितने भी डिजिट्स होंगे ए के बर्थ ईयर में उनका एडिशन सी की एज होगा, तो सी की एज थी 23, तो 23 कहाँ से आया था, इसी से आया था, 1958 को ऐड किया था तो 23 आया था। 2006 से तो आया था 8, जो कि हम कैंसिल कर चुके हैं कि सी की एज 8 है नहीं, तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। तो ए की एज का भी हमें पता चल गया, ए की जो एज है वो कितनी है 63 है और उसका बर्थ ईयर हो गया 1958। और ये तो हमारे पास पहले था ही कि ई का जो बर्थ ईयर है वो क्या है 1982 और 39 उसकी एज है। तो इतना हम देखो क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब आगे देखो किस तरह से करना है। अब देखो हमारे पास ना इन टोटल पर्सन्स कितने हैं, एक तो ये आ चुका है डी, एक आ चुका है सी, एक ये ए और ई, ये तो 4 पर्सन्स हो गए, ये 4 पर्सन्स हो गए। इन टोटल हमारे पास 6 पर्सन्स हैं, 6 पर्सन्स हैं। तो एक तो होगा जो डी से बड़ा है, डी की एज देखो कितनी 89 ईयर्स है ना, 89 ईयर्स है, तो एक तो होगा जो इससे बड़ा होगा, ठीक है, एक तो होगा जो इससे बड़ा होगा। एक हो गया डी, तो डी और उसके बड़े के अलावा ये 3 पर्सन हो गए, एक तो हो गया ये सी, एक ए और एक ई, यानी कि इन सी ए ई को हमने यहाँ पर प्लेस करना है। और देखो एक और ये पर्सन है ना कपकेक्स वाला, जिस पर्सन को कपकेक्स पसंद है वो सी से 3 साल क्या है बड़ा है, जिस पर्सन को कपकेक्स पसंद है वो सी से 3 साल बड़ा है, तो सी है, सी की एज देखो कितनी है 23, यानी कि जो कपकेक्स वाला पर्सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी 23 में 3 ऐड करोगे तो 26 हो जाएगी। तो हमारे पास अब इन टोटल एजेस देखो, एजेस कितनी हो गई है, एक ये 39 ईयर्स, एक 63, एक 23, एक 26 और एक डी की 89। तो ये 5 एजेस हो गई ना जिनको हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। डी को तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यानी कि अब यहाँ से ये तो होगा डी से बड़ा, 89 से बड़ा एक आएगा, एक तो आएगा डी से बड़ा, 89 से बड़ा एक आएगा, बाकी सभी यहाँ पर। तो इनमें सबसे छोटा पर्सन देखो कौन सा है, 23, 26, 89, 63, 39 में सबसे छोटा है सी, तो यानी कि सी यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो सभी हो गया ना, डी से बड़ा एक पर्सन आएगा, डी से छोटे ये 4 पर्सन यहाँ पर आ तो गए, एक ये हो गया 23 एज का, एक हो गया 26 एज का, एक हो गया 39 और एक हो गया 63, क्योंकि डी की एज 89 है, 89 से कम ये 4 लोग हैं, तो सी यहाँ पर आएगा जिसकी एज है 23। एक आएगा 26 जिसकी एज है, जिसका नाम हमें नहीं पता पर उसको पसंद क्या है, कपकेक्स पसंद है, यहाँ पर हमने नोट कर दिया कपकेक्स पसंद है ठीक है। अब 23 हो गया, 26 हो गया, अब इसके बाद में क्या आना चाहिए 39, ई आएगा, ई जो है उसकी एज कितनी है 39 ईयर्स हो गई। अब इसके अलावा ए आएगा जिसकी एज कितनी है, ए आएगा जिसकी एज है 63, इतना कर लिया हमने। अब उसने कहा था बी जो है ना वो ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है, तो ई यहाँ पर है तो बी तो यहाँ पर आएगा, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम ये तो सब कुछ बना चुके हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका एफ, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं। यहाँ पर एक ही पर्सन बचता है आपका, ए बी सी डी ई एफ बचता है, यानी कि एफ को कपकेक्स पसंद है। अब सबकी ना क्या बचती है, सबकी जो पसंद है, उनको जो जो आइटम्स पसंद है वो बचती है। तो कपकेक्स तो हमें पता है C+3 हो गया, यानी कि सी की एज में 3 ऐड करेंगे तो उस पर्सन को कपकेक्स पसंद है, वो हमने कर दिया। 23 + 3 26, 26 वाले को कपकेक्स पसंद है। अब उसने बोला था वेफर्स जिसको पसंद है ना वो चॉकलेट से 1 साल छोटा है, चॉकलेट से 1 साल छोटा। अब 1 साल का डिफरेंस हमें कहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर तो है नहीं, 23, 26, 39, 63, 89 यहाँ पर आ सकता है, सिर्फ यहीं पर आ सकता है, क्योंकि 89 से बड़ा 90 और 90 से बड़ा हमको कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है ये जो 6 पर्सन्स हैं ना उनकी जो एजेस हैं वो क्या है 90 से ऊपर की एज के नहीं है, सभी 90 की एज से ऊपर के नहीं है। तो ये हो गया, यानी कि वेफर्स किसको पसंद है, चॉकलेट से 1 साल जो छोटा है, चॉकलेट जिसको भी पसंद है उससे 1 साल छोटा, तो यानी कि बी को चॉकलेट्स पसंद है।
और डी को क्या पसंद है, वेफर्स पसंद है, ये हमने किया। उसने बोला था एफ जो है ना वो जस्ट बड़ा है जिसको बेरीज पसंद है, एफ जो है वो जस्ट बड़ा है किससे, जिसको बेरीज, यानी कि सी को बेरीज पसंद हो गई, सी को बेरीज पसंद है, एफ को कपकेक्स पसंद है। और उसने कहा था डी जो है वो जस्ट बड़ा है जिसको पेस्ट्रीज पसंद है, डी जस्ट बड़ा है किससे, जिसको पेस्ट्रीज पसंद है। तो यहाँ पर ए को क्या पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, ये नोट कर लिया। अब एक ही आपकी आइटम बचती है, 6 आइटम्स में से 5 तो हो चुके हैं, कपकेक्स, बेरीज, पेस्ट्रीज, वेफर्स, चॉकलेट्स हो चुके हैं। एक क्या बचता है देखो, पेस्ट्रीज, वेफर्स, कपकेक्स, चॉकलेट्स, मफिन्स बचती है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई को क्या पसंद होगा, मफिन्स पसंद होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीटेड है। देखो इसका भी हम सबके ईयर्स नोट कर चुके हैं, डी का ईयर नोट कर चुके हैं, सी का कर चुके हैं। ये अब ये कौन हुआ, 26 ईयर्स जिसका एज है, कौन है ये, एफ है। ठीक है, इसे भी हम अच्छे से नोट कर लेते हैं। कपकेक्स जिसको पसंद है उसकी एज है 26, कौन है वो पर्सन, वो है एफ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो 23 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, 23 में हम 3 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 26 आएगा। तो 1998 में क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1995, यानी कि एफ का जो एज बर्थ ईयर है वो 1995 हो गया। अब एक अकेला 90 ईयर्स बचता है, 89 वाले का बर्थ ईयर क्या था, 1932, तो बी का बर्थ ईयर कितना हो जाएगा, 1931 हो जाएगा, 1 साल बड़ा है ना उससे, तो 1931 हो जाएगा। एज कितनी हो गई, 90 ईयर्स। तो अब सभी पर्सन्स का बी का एज तो देखो हमने यहाँ पर नोट कर ली, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला नोट किया हुआ है, एज तो यहाँ पर है। सभी का बर्थ ईयर देखते हैं, बी का 1931, डी का 1932, सी का 1998, ए का 1958, एफ का 1995, ई का 1982, सभी के हो चुके हैं। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते हैं। पूछता है इन विच ईयर बी वॉज बोर्न, बी का बर्थ कौन से ईयर में हुआ, बी का बर्थ कौन से ईयर में हुआ है। देखो बी की एज कितनी है, यहाँ से देखा 90 ईयर्स एज है, तो 90 ईयर्स एज बर्थ ईयर कितना होगा, 1931। तो जिस भी ऑप्शन में आपको मिले ये आप उसे करेंगे टिक। नेक्स्ट में पूछता है हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन, सबसे छोटा पर्सन कौन है, यंगेस्ट पर्सन कौन है। देखो यंगेस्ट पर्सन हमें यहाँ से दिख रहा है सी है जिसकी एज 23 है, तो यंगेस्ट पर्सन कौन हुआ, सी हुआ। जिस ऑप्शन में आपको सी मिलेगा उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट में पूछता है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड ए, बी और ए की एज का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सो आई रियली होप कि आज के सेशन में हमने जो एज बेस्ड पजल किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मेंस लेवल का पजल था, आगे भी इसी तरह के सेशंस लेकर आऊँगी, मेंस के भी, प्रीलिम्स के लिए भी। सो चलिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एवरीवन।